हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी मस्त होंगे जैसा एक मैं। तो साथियों, मैं अकबर अंसारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एक बात आप लोगों से कहनी थी कि लगभग 4 महीने हुए हैं। 4 महीने से मैं लाइव भी नहीं आया हूं और 4 महीने से मैं सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहा हूं। जिसका कारण है कि मेरी फैमिली में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा फैमिली मेम्बर एक जो है, उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से परेशान रहा, डिस्टर्ब रहा। लेकिन आप लोगों की दुआओं का असर रहा कि लगभग 5 महीने के बाद में आज हम जो हैं वो सही हो रहा है, रिकवरी की तरफ है। तो आज वैसे लाइव आने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लगा कि आज का दिन जो है साल का आखिरी दिन है, तो आप सभी लोगों के साथ में बातचीत की जानी चाहिए। और जैसे कि अभी 2 दिन से बात चल रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो बातचीत चल रही है, कई लोग कह रहे हैं, रूमर्स बहुत ज़्यादा है, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें से लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो पूरी तरीके से बैन हो गई है, या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नियम कानून ऐसे आ गए हैं जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं चलेंगी। तो साथियों, यहाँ पर जो चीज़ मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में बातचीत करनी चाहिए कि रूमर्स पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बूम है वो बहुत 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 बेहतरीन तरीके से बूम आने वाला है। तो फैमिली की बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे 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 अब नया साल 2022 जो आने वाला है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम लोग पहले डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लेते हैं। तो साथियों, लगभग 26 साल आज हो चुके हैं, यानी कि 96 के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई, सबसे पहले हम बहुत छोटे शब्दों में इस चीज़ को समझ लें कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से कारपेंटर होता है, एक मैकेनिक होता है, हवाई जहाज वाला है, या कोई ट्रेन चला रहा है, जिस तरीके से सबका एक प्रोफेशन है, इसी प्रकार से व्यापार भी एक प्रोफेशन है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और बीच के बिचौलियों को ख़त्म करके मैं वो प्रोडक्ट हमेशा मतलब कस्टमर के हाथ में देना चाहता हूँ, डायरेक्ट कस्टमर को देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से उसके अंदर नकल ना हो, उसके बहुत ज़्यादा रेट ना हो, उसके साथ में डुप्लीकेसी ना हो सके। तो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग जो था वो एक बहुत ही पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। ट्रांसपेरेंट होकर के ये बिजनेस जो है चलता है। लेकिन इसमें क्या हुआ सन 2010 में, क्योंकि अच्छे बुरे लोग जो हैं वो तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं, और ये आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि अच्छे बुरे जो लोग हैं वो हर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। 2010 के बीच का जो युग था वो उस वक्त का जो दौर था, उसके अंदर लोग बाग आए और उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति, जैसे कि मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, जब मैं आया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट पता थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, लेकिन मैं एज अ करियर यहाँ पर आया। तो साथियों, पहले तो हमें इस चीज़ को जानना है कि क्या नियम की ज़रूरत थी। देखिए, आज अगर हम बात करते हैं 150 रुपये का अगर मुझे मोबाइल का प्लान लेना है, और अगर उसमें मेरी सुविधा ठीक नहीं होती, तो उसके लिए भी एक रेगुलेशन बना हुआ है गवर्नमेंट का, यानी कि ट्राई है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस के लिए IRDA है। उसके बाद में बात करता हूँ बैंक में, आज हम अपना पैसा सेव रखते हैं तो उसके लिए RBI है। यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के अधीन में है, रेगुलेशन में है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लगभग 26 वर्षों के बाद तक भी कोई नियम कानून नहीं बन पाया। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेल के मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस दिशा में देखा, इस दिशा में सोचा समझा और इसकी शुरुआत करी, और गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया। क्योंकि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है। जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट को देख रहे हैं कि डायरेक्ट वो कस्टमर के घर तक पहुंच रही है, बीच वाला सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल का दौर है, लोग अपने मोबाइल से सब कुछ काम करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी, लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। सर, ये वो इंडस्ट्री है, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग लाखों रुपए महीना भी कमा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर फेलियर है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, लक हो सकता है, किस्मत हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर बन जाती है। तो फाइनली अब जहाँ भी यहाँ पर हम लॉ की बात कर रहे हैं, तो एक लॉ आ चुका है, इसका हमें सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करना चाहिए। ये जो लॉ आया है, इसके अंदर एक तो पिरामिड स्कीम, देखिए मैं जो समझता हूँ कि पिरामिड स्कीम, और एक ये प्रॉब्लम इसके अंदर इस इंडस्ट्री में आई है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। तो 1 रुपये का जो प्रोडक्ट था, जो 1 रुपये की वर्थ रख रहा है, उस प्रोडक्ट को 1000 रुपये का बना दिया गया। साथियों, मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा था, कि एक शूज़ जो आया है, अगर उसकी कीमत 200 रुपये है तो वो 220 रुपये का आगे जाएगा, फिर 250 रुपये का, और दुकानदार जो है वो 500 रुपये का सेल करता है। ये अमूमन चीज़ें चलती हैं। इसी चीज़ को ख़त्म कर करके डायरेक्ट सेलिंग आई थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसी 200 रुपये की चीज़ को 2000 रुपये का बना दिया। अब लोग बागों में ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सब एक ही टेबल पर देखने लगे हर चीज़ को, अच्छा बुरा सबको। तो आज जो लो आया हुआ है, अभी 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 में बननी है, लेकिन इसके ऊपर नियम कानून ज़रूरी था।
तो आज पिरामिड स्कीम बंद होंगी। कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए, कंपनियों के लिए है कि एक ऑफिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत छोटा सा काम शुरू कर दिया और पता लग रहा है कि लोगों को पागल झांसा दे करके चले गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अपलाइन के साथ में जो भी आपका एक एक्टिव अपलाइन है, आप उससे सलाह मशवरा ज़रूर करें। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। कानून जो है वो कस्टमर के हित को लेकर के है, इसमें किसी भी तरह की जालसाजी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कभी बंद नहीं होने वाली है। हाँ, इसके ऊपर कानून बन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। 2016 में गाइडलाइन आई थी, अब इसके ऊपर लॉ तैयार हो चुका है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो है, ये सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। कोई डिजिटल में जा रहा है, कोई कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, किसी को कुछ पसंद है। तो आप जहाँ भी लगे हुए हैं, संयम से लगे रहें, देखते रहें, समझते रहें जो भी आप काम कर रहे हैं, और अपने एक्टिव अपलाइन से सलाह मशवरा ज़रूर करें, जानकारी लें। तो साथियों, यही मैं कहना चाहता था कि बिल्कुल भी हमने अफवाह पे ध्यान नहीं लगाना है। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 2021 मेरे लिए बहुत ज़्यादा मिला जुला वर्ष रहा है। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कुछ लोगों को, शायद मेरी वजह से तकलीफ़ भी हुई है, क्योंकि लगभग 5-6 महीने के लिए मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन फाइनली आज आप सब लोगों के बीच में हूँ, और रब का बड़ा शुक्र है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही हैं। तो 2020 में हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। आई होप सो कि आप सभी लोग सुख ही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और कल 1 तारीख है, कल हम बहुत बेहतर तरीके से अपने पूरे साल को जो है डिज़ाइन करते हैं, अपने ब्रेन में कुछ चीज़ों को लेकर के चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो साल आएगा, आने वाला जो वर्ष है, वो बहुत बेहतर तरीके से रहेगा। तो इसी के साथ में मैं अकबर अंसारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। और मेरा मोबाइल नंबर वही चल रहा है जो था पिछले 2-3 महीनों से, वो स्विच ऑफ था क्योंकि मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो आप सभी लोगों की जो राय हैं, अगर कोई गलती हुई है तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मेरी एक भी बात अच्छी लगी है तो बड़ा भाई समझ करके उसको ग्रहण कीजिएगा। इंडस्ट्री बहुत होपफुल है, बहुत बढ़िया है, और हमें कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देना है कि अफवाहें क्या कह रही हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आज के टाइम में गूगल जो है वो हमारे हाथों में है। हम इस कानून को देखें, पढ़ें, समझें, डेफिनेटली हम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी गौर से सुना, समझा। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, और ज़रूर 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 हम लोग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से एक सफलता के नए आयाम को जो है स्थापित करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।